बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 11 मई साल 2026 और मैं आपका मिस्बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। इस जंग में एक चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है कि ये जो मुज़ाकरात का एक दरमियान में ढोंग रचाया जा रहा है, ये एक ढोंग है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कुछ भी इसके अंदर पेशरफ्त नहीं होनी। अमेरिका जो है वो अपनी पसे पर्दा एक बहुत बड़ी तैयारी ईरान के ऊपर अटैक की जो कर रहा था वो ऑलमोस्ट उसकी मुकम्मल हो चुकी है और अब बाकायदा तौर पर अटैक शुरू हो चुके हैं। सदर ट्रंप के 3 बड़े अहम तरीन इस वक्त बयान सामने आ चुके हैं। जब मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अभी, तो आपको पता चल जाएगा ये जो मुज़ाकरात है इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है कि ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं तो ये जंग रोकने के लिए हैं, बल्कि ये जंग रोकने के लिए नहीं है, ये इस जंग को मजीद खतरनाक हद तक लेकर जाने के लिए है। और अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो यूएई है उसने अपनी कब्र खुद खोद डाली है। जो बिन ज़ैद है, अब जो दोबारा ये झड़पों का बाकायदा आगाज हुआ है, एक जो दोबारा एक जंगी दौर का जो आगाज हुआ है, इसमें अब सबसे ज्यादा जो तबाही फिरने जा रही है वो यूएई की फिरने जा रही है। और मुमकिन तौर पर जो सूरत हाल नजर आ रही है, जो इस वक्त फौजी नकलो हरकत यूएई के अंदर देखी जा रही है, वो ये हमें बता रही है कि इस मरतबा यूएई से ज्यादा अटैक जो है वो ईरान के ऊपर किए जाएंगे। मामला बड़ा इस वक्त गंभीर हो चुका है। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर फरमाएं। सबसे पहले मैं सदर ट्रंप का बयान आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, और सबसे पहले वो बयान जिसमें उसने कहा है कि टोटली अनएक्सेप्टेबल, बिल्कुल उसने कहा है कि मुझे ये मंजूर नहीं है। वो बिफर गया ये चीज सुनते ही। जब आप जानते हैं कि एक मसवदा कुछ पॉइंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के हैंड ओवर किए गए, पाकिस्तान ने वो ईरान के हवाले किए कि ये मुतालबात हैं अमेरिका के, ये अगर आप मान लेते हैं तो फिर जंगबंदी हो जाएगी, जिस पर ईरान ने कहा कि हम गौर करते हैं, हमें कुछ टाइम चाहिए। 1-2 दिन 3 दिन ईरान ने उसके ऊपर खूब तसल्ली की और बाद में उसने कहा कि जो यूरेनियम, अफसुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने वाला मामला है, हम उस चीज पर अभी बात ही नहीं करना चाहते। यानी टोटली ईरान की जानब से मुस्तरद उन पॉइंट्स को कर दिया गया। और जब ये रिप्लाई अमेरिका तक पहुंचा है तो ट्रंप जो है वो बिफर गया है, वो शदीद गुस्से में आ गया। उसने कहा है कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, ये मैं बिल्कुल कबूल ही नहीं कर सकता। और फिर 3 उसके अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आई हैं, चीजें सामने आई हैं जो मैं बताती है कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। ये जो मुज़ाकरात वाला एक ढोंग रचाया जा रहा है, ये एक ढोंग है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। सदर ट्रंप ने नाज़रीन मोहतरम अपना एक बयान जारी किया, एक इंटरव्यू इस हवाले से, जो इजराइल का न्यूज चैनल है N12 न्यूज 12 के नाम से है, सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने की इस हवाले से, जिसमें उन्होंने ट्रंप का हालिया एक जो इंटरव्यू है उसमें से उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम 2 हफ्तों के लिए अंदर जा सकते हैं, यानी ईरान के अंदर हम जा सकते हैं। हमारे कुछ खास अहदाफ हैं और हमने उनमें से तकरीबन 70% हासिल कर ली है। ये आखिरी अहदाफ के इख्तिताम का मरहला होगा। अगर हम हमला नहीं भी करते तब भी उन्हें अपनी सलाहियतों को दोबारा बहाल करने में कई साल लग जाएंगे। हमने इतनी ईरान के अंदर इससे पहले तबाही मचा दी है। लेकिन ये इतना बड़ा बयान नहीं, ये जो अभी मैं आप लोगों के साथ उसके स्टेटमेंट सामने रखने जा रहा हूं, और बहुत लंबा चौड़ा उसने बयान जारी किया है, छोटा मोटा बयान नहीं जारी किया। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान पिछले 47 सालों से अमेरिका और पूरी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है, ताखीर ताखीर और बस ताखीर। और फिर आखिरकार जब बराक ओबामा सदर बने तो ईरान की लॉटरी निकल आई। ओबामा उनके लिए सिर्फ अच्छे ही नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन साबित हुए। वो तो उनकी तरफदारी करने लगे, इजराइल और दीगर तमाम इत्तेहादियों को पीछे छोड़ दिया और ईरान को एक नई और इंतहाई ताकतवर जिंदगी अता की। यानी बराक ओबामा जो है उसने ईरान को बड़ी ताकतवर जिंदगी अता की। सैकड़ों अरबों डॉलर्स और 1.7 अरब डॉलर नकद कैश तेहरान भेजा गया और उन्हें प्लेट में रखकर पेश किया गया। ईरान को इतनी बड़ी कैश प्लेट में रखकर, चांदी की प्लेट में रखकर पेश की गई। वाशिंगटन डीसी, वर्जीनिया और मैरीलैंड के तमाम बैंक खाली कर दिए गए। वो इतनी ज्यादा रकम थी कि जब वहां पहुंची तो ईरानी बदमाशों को समझ नहीं आ रहा था कि इसका अब क्या करें। उन्होंने इससे पहले कभी इतना पैसा नहीं देखा था और ना ही कभी दोबारा देखेंगे। जहाज से रकम सूटकेसों और थैलियों में भरकर उतारी गई और ईरानियों को
अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन्हें एक कमजोर और नालायक अमरीकी सदर की सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ मिल गया, यानी ओबामा। वो कहते हैं कि वो ओबामा बतौर लीडर एक तबाही थे, लेकिन इतने बुरे नहीं थे जितने जो बाइडन है। 47 सालों में ईरान हमें धोखे में उसने रखा है। हमें इंतजार करवा रहे हैं, अपने सड़क किनारे नस्ब बम्बों से हमारे लोगों को मार रहे हैं, एहतजाजियों को कुचल रहे हैं, और हाल ही में उन्होंने 42,000 बेगुनाह निहत्थे मुजाहिरीन को खत्म कर दिया और हमारे अब के अजीम मुल्क का मजाक उड़ा रहे हैं, और अब मजीद मैं उन्हें हंसने नहीं दूंगा। पिछली सारी उसने एक लंबी चौड़ी तमहीद बांध कर आखिर पर उसने ये कहा कि इन्होंने बड़ा कर लिया मजाक, जो कुछ इन्होंने करना था अब बस हो गई, अब ये मजीद हंस से नहीं पाएंगे, इतना बड़ा मैं अटैक इनके ऊपर करूंगा। इससे पहले भी ट्रंप ने कहा कि आप देखेंगे, जब एक मीडिया की खातून ने उनसे पूछा आज से 2 से 3 दिन पहले कि अब क्या आप ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, तो ट्रंप ने कहा कि अब जो मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक बहुत बड़ी रोशनी निकलेगी और आपने उसको कवरेज करनी है उस रोशनी को, और रोशनी जब वो निकलेगी तो आपको उसका पता चल जाएगा, पूरी दुनिया को उसका पता चल जाएगा। ये क्या है? ये एक एटमी हमले की नाजरीन मोहतरम पसे पर्दा, या आप कह लें कि एक बात जो है वो ट्रंप जाहिर कर रहा है। दूसरी तरफ नाजरीन मोहतरम, इस वक्त ट्रंप ने कहा कि खिलाई फोर्स ईरान की यूरेनियम की निगरानी कर रही है, अगर कोई इसके करीब आया तो हम उसे धमाके से उड़ा देंगे। उसने कहा है कि ईरान के अंदर जो अफसूदा यूरेनियम मौजूद है, अगर कोई कोशिश करता है उसको कहीं साइड पर करने की या आगे पीछे करने की, तो हम पूरी उसकी निगरानी कर रहे हैं। खलाई, अब पता नहीं खलाई कौन सी कुव्वतों से, बहरहाल उसने कहा कि खलाई कुव्वतें हमारी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उसकी खला से, यकीनी तौर पर जो फिर इनके स्टेशन वगैरह बने हुए वहां से, कि हम इनकी मुकम्मल देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। अगर ईरान यहाँ से इस यूरेनियम को निकालने की कोशिश करेगा तो अटैक कर दिया जाएगा, और वो सारी की सारी जो अफसूदा यूरेनियम है वो फिर हम हासिल कर लेंगे और बड़ा अटैक करेंगे, ईरान के अंदर घुसकर अटैक करेंगे। इसके साथ साथ इस वक्त एक ताज़ा तरीन ये रिपोर्ट सामने भी आ रही है, ये आप देख सकते हैं, एक बहरी जहाज है ईरान का, बताया जा रहा है मुबैना तौर पर, और ये बताया जा रहा है कि ये अभी अमेरिका की जानब से कुछ फायर्स इसके ऊपर किए गए हैं, मिसाइल दागे गए हैं, जिसके नतीजे में ईरान का ये टैंकर जो है वो ऑयल टैंकर, इसको तबाह कर दिया गया है। ये अमेरिका की बहरी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ ताज़ा तरीन की यह खबर सामने आई कि अमेरिकी फिजाइया की यूरोप से मशरक़ वस्ता की जानब बड़े पैमाने पर फिजाई नकलो हरकत अब भी जारी है। सफारती मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद मुमकिन नए फिजाई हमलों की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुज़ाकरात एक किस्म के अब तक नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम झुकने वाले नहीं, हम नहीं झुकेंगे आपके आगे, आपने जो करना है कर लें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ मुमकिन बहरी नाकाबंदी के लिए मैरियंस की खसूसी तरबियत भी शुरू कर दी है। यूएसएस ट्रिपोली पर हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस की मशकें जारी और सारी हैं। इसी के साथ साथ इस वक्त जो यूएई है, बिन जैद ने अपनी कब्र किस तरह से खोद डाली है, अब ये बड़ा अहम मामला है। अब आप देखें, ये जो एक गैप आया है दरमियान में, जो 1 महीना तक हमले जारी और सारी रहे, यूएई के ऊपर भी अटैक होते रहे, सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने है। अब इसके बाद ये हुआ है कि सबसे ज्यादा अगर असलिया पहुंचाया गया तो वो यूएई के अंदर पहुंचाया गया। बिलियन ऑफ डॉलर्स की अगर अमेरिका ने इजाजत दी है तो वो भी उसने कि यूएई तक पहुंचाए जाएंगे। फिर इजराइल ने अगर फर्स्ट टाइम किसी को आयरन डोम सिस्टम दिया है तो वो भी उसने यूएई को दे दिया है, वहां पर नस्ब कर दिया है बाकायदा तौर पर। फिर मिस्र से कल आप जानते हैं कि फौजी साजो सामान बड़े पैमाने पर यूएई के अंदर पहुंच चुका है। तो ये हमें ये चीज बता रही है कि यूएई जो है वो अब दोबारा झड़पें शुरू हो रही हैं, इसमें आम तरीन किरदार अदा करेगा, और यूएई से बड़े लेवल पर अटैक जो हैं वो ईरान के ऊपर किए जाएंगे। और ईरान ने पहले तो चूंकि यूएई के ऊपर कम अटैक किए हैं, अगरचे ईरान के ऊपर अटैक यूएई से नहीं किए जा रहे थे इस हवाले से, लेकिन अब चूंकि डायरेक्ट जो है वो यूएई से अटैक होंगे ईरान के ऊपर, तो इस मरतबा ईरान बड़ी तबाही यूएई के अंदर मचाएगा और बहुत बड़ी तबाही मचाएगा। ये बात आप याद रख लें। सऊदी अरब ने गुजारा किया, वो पीछे हट गया। हाँ, अब अमेरिकी फौजी साजो सामान नहीं पहुंचाए जा रहे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम तो ये जंग ईरान के साथ लड़ने को तैयार ही नहीं है, हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करना चाहते। क्यों? उनके जो साबिक शाह फैसल हैं, उनके जो बेटे हैं तुर्की अल फैसल, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अगर सऊदी अरब ईरान के ऊपर हमला कर देता तो इजराइल और अमेरिका अपने प्लान में कामयाब हो जाते।
لیکن اگر وہ اپنے پلان میں, ان کا پلان ہم نے کامیاب کرنا تو لاکھوں لوگ ہمارے مارے جاتے, لاکھوں ان کے مارے جاتے. لہٰذا ہم نے اس وجہ سے اٹیک نہیں کیا, اور ہم ایران کے اوپر اٹیک کریں گے بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ یو اے ہماری چیز منتقل کر رہے ہیں. اور یہ سعودی عرب نے, آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنا اسپیس کو یوز کرنے کا بھی ٹرمپ کو نہیں کہا, جس کی وجہ سے ٹرمپ کو تھوک کر چاٹنا بھی پڑا. تو یہ کچھ عام ترین چیزیں تھیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ اس چیز پر کیا کہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں, تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.